students, today we are going to talk about a new classic story of the friendly rats. हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे एक नई स्टोरी की जो कि है मिलनसार चूहे. A large community of rats lived happily in an old house in a town. One day a group of elephants passed through the town in search of water. एक बड़ा समुदाय चूहों का खुशी खुशी रहता था एक शहर के पुराने घर में. एक दिन हाथियों की टोली या झुंड शहर से गुजरी पानी की तलाश में. As the elephants were walking through the streets, thousands of rats had been out looking for food, got crushed under their feet and died. जैसे ही हाथियों का झुंड सड़क से गुजरा, हजारों चूहे जो कि खाने की तलाश में बाहर थे, उनके पैरों के बीच आकर कुचले गए और मर गए. The rats that survived this tragedy cried, "We must do something so that such things do not happen again." चूहे जो इस दुखद घटना से बच गए थे, वह शोर मचाने लगे, हमें अवश्य कुछ करना चाहिए ताकि इस तरह की दुखद घटना दोबारा ना हो. The elephants will soon return from the lake and before that we need to decide on a plan. हाथियों का झुंड जल्दी ही झील से वापस लौटेगा और उससे पहले हमें एक योजना निश्चित करनी होगी. Their leader advised them to meet the king of elephants and seek his help. चूहों के नेता ने चूहों को सलाह दी कि हाथियों के राजा से जाकर मिलो और उनसे मदद मांगो. A group of rats met the king of elephants and pleaded humbly, "O king, thousands of rats have been crushed by the elephants while passing on their way to the lake. If they follow the same path to return to the forest, none of us will be left alive. Be merciful and spare us. We shall be of use to you someday." एक चूहों की टोली हाथियों के राजा से जाकर मिली और उनसे नम्रता से या आदर से प्रार्थना करी, हे राजा जी, हजारों चूहे हाथियों के झुंड के नीचे आकर कुचले गए उनके झील की ओर जाते समय. अगर वो सारे जंगल में लौटने या वापस आने के लिए उसी रास्ते से आएंगे तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा. कृपया हम पे दया करें और हमें बख्श दें. हम किसी दिन आपके काम आएंगे. The Elephant King agreed to their request and said, "Don't worry, my friends, it will never happen again." हाथियों के राजा ने उनकी मांग मान ली और कहा, चिंता मत करो मेरे दोस्तों, ये अब कभी दोबारा नहीं होगा. One day a hunter dug a huge pit and covered it with leaves and bushes to trap the elephants. एक दिन एक शिकारी ने बड़ा गड्ढा खोदा और उसे पत्तियों से ढक दिया हाथियों को फंसाने के लिए. When the elephant king and the other elephants were passing that way, they fell into the pit and got trapped. The hunter then tied them using ropes. जब हाथियों का राजा और दूसरे हाथी उस रास्ते से निकले, वो सारे गड्ढे में गिर गए और फंस गए. शिकारी ने तब उन्हें रस्सियों से बांध दिया. When the hunter left that place to fetch help for transporting the elephant king suddenly remembered the rats and sent a message to their king. जब शिकारी उस जगह से हाथियों को ढोने की मदद लाने के लिए चला गया, हाथियों के राजा को अचानक चूहों की याद आई और चूहों को राजा की सूचना पहुंचवा दी गई. The king of rats summoned all the rats and told them about the elephants. They then went running to the spot where the elephant king stood bound with the group. चूहों के राजा ने सभी चूहों को बुलाया और उन्हें हाथियों के बारे में बताया. वो सारे तब दौड़कर उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां हाथियों का राजा अपने झुंड के साथ बंधा हुआ खड़ा था. The rats said, "Friends, do not worry." Then they started biting the ropes which bound the elephant and in no time set the elephants free. चूहों ने कहा, दोस्तों चिंता मत करो. तब उन्होंने हाथियों को बांधने वाली रस्सियों को काटना शुरू कर दिया और कुछ ही समय में हाथियों को आज़ाद कर दिया. Moral of the story is a good deed rendered often fetches similar results. इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अच्छे कर्म काम
करने से अक्सर वैसा ही नतीजा या फल मिलता है। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू।